जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है। हम 10 के 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें यह पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। इससे उनकी पॉपुलेशन चलती है और जनरेशन आगे बढ़ती है और सिमिलर टाइप के स्पीशीज आगे आ जाते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। Importance of reproduction in organisms are as follows. Reproduction is essential for continuation of the species, क्योंकि हर स्पीशीज की एक लाइफ होती है। लाइफ के बाद अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो इससे आगे आगे जनरेशन भी बढ़ती है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आंसर देख लेते हैं। इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एसेक्सुअल में एक ही जो ऑर्गेनिज्म है वही रिप्रोड्यूस कर देता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म, तो गैमेट्स जो हैं वो मेल के स्पर्म्स होते हैं और फीमेल के ओवा होता है, एग होता है। द स्पर्म आर इजेक्टेड इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी में इजेक्ट किए जाते हैं। वेयर दे फ्यूज ओवम एंड फॉर्म आ जाइगोट। जब मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव एलिमेंट मिल जाता है तो उसको जाइगोट बोलते हैं। द जाइगोट बिगिंस टू डेवलप इन एम्ब्रियो। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। विच अटैच्ड विद द फीमेल यूट्रस, तो फीमेल के अंदर के यूट्रस के साथ वो अटैच कर जाता है। द एम्ब्रियो फर्दर मल्टीप्लाइज इनटू मैनी सेल्स एंड डेवलप फर्दर इन अ स्मॉल बॉडी कॉल्ड अ फीटस। फीटस तब बोला जाता है जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हमें ऑब्जेक्टिव में आंसर बताने हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर, हमें पता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में ये फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ए का। बी पार्ट इज अ टेडापोल डेवलप्स इन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। सी पार्ट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लाई प्रेजेंट इन जाइगोट इज, तो नंबर ऑफ न्यूक्लाई कितने होते हैं, एक ही होता है। दोनों सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। इंडिकेट द वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। पहली स्टेटमेंट है ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ओविपोर्स नहीं देते हैं, वो एग देते हैं। बी पार्ट इज ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, स्पर्म जो है सिंगल सेल होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। एक्सटर्नल सी पार्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग जो है स्पर्म और फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो बाहर छोड़ता है और बाहर ही फर्टिलाइज होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। डी पार्ट इज अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल इज कॉल्ड गैमेट, ये फॉल्स हो जाएगा। ई पार्ट इज एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ये ट्रू हो जाएगा, हमने पीछे भी देखा वो ट्रू होता है। एम्ब्रियो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बडिंग वो प्रोसेस है जिनमें दोनों फीमेल और मेल कंट्रीब्यूट नहीं करते, एक ही बंदा बडिंग के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन, ये फॉल्स है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसमें एक ही जो है वो तोड़ के दो बना देता है। एच पार्ट इज बाइनरी फिजन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन का जो मतलब होता है, फिजन का मतलब टूट के दो बनना होता है। बाकी सब्जेक्ट्स में भी जब भी आपको फिजन आएगा, फिजन का मतलब होता है कि एक चीज टूट के दो बन रही है, तो वो फिजन हो जाएगा। अगर फ्यूजन होगा मतलब फ्यूज हो रही है, दो चीजें मिलके एक बन रही है, तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज जाइगोट इज फॉर्म बाय रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें पता है मेल फीमेल का जो पार्ट मिक्स करता है तो उसके बाद जो पार्ट बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दो सेल से मिलकर बनता है। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। गिव टू डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस, तो जो इनिशियल स्टेज पे जो सेल फ्यूज होके बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। जो लेटर स्टेज पे फुली डेवलप हो जाता है तो हम उसको फीटस बोलते हैं। तो एक बार इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। जाइगोट का फर्स्ट है इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में जाइगोट बोलते हैं। फीटस में इट इज लास्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो तब पूरे की बॉडी पार्ट सब कुछ बन जाता है। सेकंड पार्ट इज जाइगोट इज अ सिंगल सेलुलर, ये सिंगल सेल होता है। फीटस इज अ मल्टी सेलुलर, फीटल मल्टी सेलुलर रहता है। थर्ड इज द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, उसमें काफी बार डिवाइड होता है।
फीटस स्टेज आफ्टर अपर एम्ब्रियो स्टेज, जो एम्ब्रियो बन जाता है, डिवीजन हो जाती है, तो उसके बाद फीटस बनता है। फोर्थ पार्ट है जाइगोट में, वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स आर एब्सेंट इन जाइगोट। जाइगोट एक इनिशियल सेल होता है, सेल के बाद सारे पार्ट्स डेवलप होते हैं, लेकिन फीटस में इन द फीटस बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाइड, तो उसमें आप बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर दें, ऑल्दो वो प्रोपोर्शन में छोटे रहते हैं, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, डिफाइन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसको हम ए सेक्शुअल बोलते हैं। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो ये दो तरीके के हैं, एक बडिंग के थ्रू होता है और एक डिवीजन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which only one parent is involved to reproduce the offspring. In asexual reproduction, the offspring produced are exact copies of their parents. It is generally observed that very small size organisms, binary fission, budding, fermentation, etc. are the examples of asexual reproduction. तो एक ही पार्ट अपने से या तो बडिंग के थ्रू या फिर अपनी डिवीजन के थ्रू नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो बना देता है। तो फर्स्ट इज बडिंग, ये 9.11 बडिंग ऑफ हाइड्रा आप देख रहे हैं। बडिंग का मतलब होता है जैसे पौधे की बडिंग लगती है वैसी इसमें बडिंग निकल आती है। इन बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ bulge called bud which further develops into adult organism and separate itself from a parent body to lead an independent life. जब ये बड पूरे का पूरा डेवलप हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन इन हाइड्रा, तो ये हाइड्रा में दिखाया जाता है। दिस फुल फिगर शोज बडिंग ऑफ हाइड्रा, तो इसमें बडिंग दिखा रहा है हाइड्रा की। जो इनिशियल स्टार्टिंग में हमने पिक्चर दिखाई थी उसमें भी रिप्रोडक्शन दिखा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। सो सेकंड एग्जांपल है 9.12, ये एनसीईआरटी में से ही ली गई है। बाइनरी फिजन में क्या है, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो बन जाएंगे। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, दो हिस्सों में बन जाएगा। ईच ऑफ दीज पार्ट्स गेट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अपना अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस के दो हिस्से हो जाएंगे। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन और बैक्टीरिया एंड एमीबा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फिगर गिवन बिलो शो हाउ द बाइनरी फिजन अकर्स इन अमीबा, तो ये अमीबा का रिप्रोडक्शन 9.12 में दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, तो इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस, तो क्या होता है फीमेल के जो यूट्रस की वॉल्स होते हैं उसके साथ जाके ये एम्ब्रियो अटैच कर जाता है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। विच इज मेटामॉर्फिस, गिव एग्जाम्पल। मेटामॉर्फिस होता है कि जब बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज में कोई भी ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसको मेटामॉर्फिस बोलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू अ ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फिस। नॉर्मली फ्रॉग का जो लार्वा होता है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाता है तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिस बोला जाता है। मेटामॉर्फिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सडन एंड अब्रप्ट चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बाय सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन एमीफिजियन एंड इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। फ्रॉग और बटरफ्लाइज इसकी एक एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी से बाहर होता है जैसे फ्रॉग्स में होता है, पानियों में होता है, जो नॉर्मली वाटर के एनिमल्स होते हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। चलिए एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब फ्यूजन मतलब दोनों मेट कर रहे हैं, अगर फिजन होता है डिवीजन हो जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, दोनों बॉडी के अंदर मेट करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, जैसे फ्रॉग्स में होता है। सेकंड पॉइंट, लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। नॉर्मली विजे विज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड काफी लेस रहता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द फीमेल पार्टनर ले इधर फर्टिलाइज्ड एग और अ फुली ग्रोन यंग वंस। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है या तो एग पूरी तरह से मिल जाता है या फिर पूरा यूथ मिल जाता है, हमें पूरा यंग वन मिल जाता है। लेकिन फीमेल पार्ट डिस्चार्ज अनफर्टिलाइज्ड एग, इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग होता है एक्सटर्नल में, फिर वो बाद में मेट करके डेवलप करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऑफस्प्रिंग हैव अ हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। इंटरनल में एग्स भी कम होते हैं लेकिन उनके सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑफस्प्रिंग हैव अ लो चांस ऑफ सर्वाइवल। बहुत ज़्यादा मेटिंग होती है लेकिन सर्वाइवल का रेट और परसेंटेज काफ़ी कम रहता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स है काउ, डॉग, ह्यूमन बींग, जितने भी मैमल्स हैं ये सब करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग्स, फिशेस वगैरह जो मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाते हैं।
क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। कंप्लीट द क्रॉस पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। क्रॉस में 1 6 7 8 है और डाउन वाले रो में 2 3 4 5 है। एक एक करके इनको देखते हैं और उनका आंसर देखते हैं। क्रॉस में फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसको हमें पता है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जब मेल और फीमेल का गैमेट मिक्स करता है तो फर्टिलाइजेशन करता है। 6 में टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। हैन में क्या होता है, इंटरनल होता है क्योंकि वो एग ले करती है, तो अंदर फर्टिलाइजेशन होके बाहर एग ले किया जाता है। 7 है द टर्म यूज्ड फॉर बल्ज ऑब्जर्व्ड ऑन द बॉडीज ऑफ हाइड्रा। ये अभी हमने पढ़ा, उसको बडिंग बर्ड्स बोला जाता है। 8 नंबर है एग्स आर प्रोड्यूस्ड देयर। तो एग्स कहाँ प्रोड्यूस, ओवरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं। डाउन में देखते हैं 2 नंबर, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल प्रीप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनको टेस्टिस बोला जाता है जहाँ से स्पर्म रिलीज होता है। डाउन में 3 देखते हैं अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग्स, वो क्या है, जाइगोट है। जब दोनों मेट कर जाते हैं तो उसको हम जाइगोट बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फिजन इन एमीफिजियाई ओविपेरस। ओविपेरस है, तो इसको हम फिट करके देखते हैं। 5वें का ले एग्स ओविपोरस है और 5th इज अ टाइप ऑफ फिजन इन एमीफिजियाई बाइनरी। तो वो टूट के 2 हिस्सों में बनते हैं। चलिए ये इसको फिट करके देखते हैं, पूरा फिट हो गया है। चलिए ये हमने क्लास चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के 1 से 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।